चार्ज जब रेस्ट में होगा तो क्या क्या करेगा भाई, चार्ज क्या करेगा, किसी चार्ज पर फोर्स लगा देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा, दो काम करेगा। पता है कि चार्ज जब किसी चार्ज पे, किसी बॉडी पे टिकता है तो उस जगह की एक पोटेंशियल जनरेट होती है, ठीक है। और कहा गया था पोटेंशियल के बारे में ये जान लो कि पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल किसी भी चीज का डिफाइन नहीं होता है। अगर पोटेंशियल डिफाइन नहीं है तो पोटेंशियल की चर्चा तो चलती है भाई, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा चली थी, साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की भी चर्चा चली। तो सभी बच्चे एक बात जान जाओ कि जो पोटेंशियल डिफाइन नहीं है बट पोटेंशियल का चेंज डिफाइन, पोटेंशियल का चेंज डिफाइन, और पोटेंशियल का चेंज जो होता है वो, पोटेंशियल का जो चेंज होता है ये वर्क डन बाय क्या, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स टू मूव है चार्ज वन पॉइंट टू अनदर, ऐसे कह सकते हैं। यानी पोटेंशियल क्या है, अगर हम पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे तो कहेंगे पोटेंशियल कैन नॉट बी डिफाइन। क्या डिफाइन होगा, चेंज ऑफ पोटेंशियल। चलो हम मान लेते हैं कि इसकी पॉकेट का पोटेंशियल कुछ है, हमने 20 इसको वर्क कर दिया, यानी 20 रुपीज इसको दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या हुआ, यानी पॉकेट का पोटेंशियल कितना बढ़ गया भाई, 20 रुपया बढ़ गया। नहीं पता नहीं इसके पॉकेट में कितना था, बट जितना हमने इसे दिया, यानी हमने जो वर्क डन किया, हमने जो पैसे इसको दिए, उतना इसमें राइज कर गया होगा। इनिशियल क्या है हमें पता नहीं, बाद में पता चला इसके पॉकेट में 100 रुपया था, ठीक है, और हमने 20 दिया, इसके पॉकेट में कितना हो गया भाई, 120 दिया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल मतलब चेंज इन पैसा कितना हो गया, 20 हो गया। बाद में पता चला कि इसके पॉकेट में कुछ नहीं था, तो चेंज जो किया, हमने जो दिया वही तो चेंज अभी भी है इसके, यानी चेंज तो गलत नहीं हो रहा है। इनिशियली इसके पॉकेट में क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। सिस्टम के पास कहा गया कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं बना सकते हैं कि ये इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। चाहे हम किसी बच्चे के बारे में नहीं कर सकते कि लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, बोलना हमारा क्या होगा, गलत होगा। हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल होता है। वो लाइफ में क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर चेंज को बता सकते हैं। आज किसी चीज को हमने किसी वर्क किया किसी सिस्टम पे, तो सिस्टम पर जो वर्क होगा वो एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। मान लो कि कहीं पर चार्ज रखा है, कहीं पर चार्ज रखा हुआ है, मान लो कि कहीं पर चार्ज, तो चार्ज क्या करेगा भाई, अभी हमने पढ़ा कि चार्ज क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, आने वाली चीजों पर फोर्स लगा देगा, आने वाली चीज मतलब चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो भाई यहाँ पर रखने के लिए चार्ज को क्या, यहाँ पर इस, मान लो कि ये बड़ा सा चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज करते हैं, इस सोर्स चार्ज में कोई चार्ज को हम रखना चाहते हैं, सोर्स चार्ज को हम रखना, कोई पॉइंट चार्ज को यहाँ पर रखना चाहते हैं, क्या ये चार्ज यहाँ पर रहेगा, नहीं भाई, इस चार्ज के कारण या तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा या ये रिपेल हो जाएगा। तो भाई यहां पर इसको रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, पकड़ के रखना पड़ेगा, और तुम यहां से घुसका करके इसको स्लिप करा करके तुम यहां लाना चाहते, तो भाई ये तो रिपल्सन या अट्रैक्शन कर रहा था, अट्रैक्शन करता है तो खींच लेगा फटाक से, बट यहां पर तुम रोक के रखना चाहते, तो तुम यहां से जब यहां इसको स्लिप करके लाए तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा, कुछ ना कुछ काम हुआ, ठीक है, और इसको होल्ड करके पकड़े हुए हो, ये जो काम हुआ वही इस जगह और उस जगह के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया वो तुम कैलकुलेट, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया वो तुम क्या कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका चेंज कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, निगेटिव साइन के साथ। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय, बोलो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अब बताओ कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, सोर्स चार्ज, इस सोर्स चार्ज और ये पॉइंट चार्ज, ये यहां पर इस पॉइंट से तुम्हें इस पॉइंट तक किसी चार्ज को लाना है, कितना चार्ज है भाई, क्यू चार्ज, इस क्यू चार्ज को घसीट करके यहां से यहां तक नहीं ला रहे हो,
इस चार्ज को यहां से घसीट करके यहां तक लाना, कैसे आएगा भाई? तो हम एक एक्सटर्नल वर्क लगाएंगे, एक एक्सटर्नल वर्क लगा के इसको घींच घांच करके यहां पे ले आएंगे, नहीं ले आएंगे? तो यहां जो लाए हो तो कुछ तो वर्क किए होगे। तो जिस चार्ज को तुम घुमा फिरा कर रहे हो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, सॉरी इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज, छोटा चार्ज, बिट्टी चार्ज। बिट्टी चार्ज मतलब छोटा, एकदम छोटा चार्ज, जिसकी सिर्फ इमेजिनेशन है, इसकी कोई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, सिर्फ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा बताओ? इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो क्या करोगे? खींचोगे इसको। परंतु ये पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, पर तुम जबरदस्ती इसको खींचो। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। अब यहां पर जो चार्ज है, यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है, तो फोर्स ऐसे लग रहा था, तो बताओ इधर जो फोर्स लग रहा है वो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस चार्ज की। पर तुम जो खींच रहे हो वो क्या हो गया? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी के रूप में मान सकते हैं। बट वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो चेंज इन पोटेंशियल। तो क्या देखो यहां पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वर्क डन फ्रॉम आर टू क्या? डी, बराबर हो गया फोर्स एक्सटर्नल डॉट डी आर, फोर्स एक्सटर्नल डॉट डी आर, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क डन आर टू पी। ठीक है, और यहां पर निगेटिव साइन, ये क्या हो गया? वर्क डन है, और यही वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तुम कहोगे सर हमारी एनर्जी बढ़ा दो, कैसे बढ़ा दे भाई? तो तुम्हारे लिए हम काम कर दें, तुमको झाड़ू पोछा करना था, हमने कहा कि नहीं तुम मत करो मैं कर लूं, तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ी कि घटी? बढ़ गई। तुम्हारे लिए हमने काम कर दिया, बढ़ गई। या तो तुम्हें कुछ दे दे, तुम्हारी एनर्जी बढ़ा दे, तुमको 20 जूल की एनर्जी दे दिया जाए, सिस्टम को या तो एनर्जी दे, सिस्टम के लिए तुम काम कर दो। तो तुमने क्या किया? सिस्टम को उठा करके उसकी चार्ज को, उस चार्ज को क्या किया? उठा करके कहां रख दिया बताओ? इस फील्ड में, यहां से ड्रैग करके यहां तक ले आए। तो याद कर लो, ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के रूप में क्या हो गया? बोलो, स्टोर हो गया। दिस वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स गेट स्टोर्ड एज ए क्या? पोटेंशियल। समझ गया सब बात? अब एक चीज है, ये WRP जो है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या कहेंगे भाई? कोई आदमी पूछेगा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम लिखना पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट डिफाइन बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। चलो भाई, क्या करा भाई कि थोड़ा सा हम लोग एक बात कर ले, यहाँ पर कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं यार? पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटी। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ लिया, अभी एक बात पढ़ लिया हम लोग, अपने दिमाग में ये बात नहीं दो, ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये क्या है बताओ? टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को हम यहां लाना चाहते हैं, इस पी पॉइंट पर। ठीक है, अभी टेस्ट चार्ज कहां पे है? क्यू पे। ये कितनी दूर पे है भाई? आर डिस्टेंस नहीं मानते अभी, एक्स डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस जो है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम आर डिस्टेंस, और ये इसको हम लाना कहां से चाहते हैं? आर से। आर से कहां तक लाना चाहते हैं? पी तक लाना। ये पी तक लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। अब बताओ, अगर ये चार्ज को, अगर इस चार्ज पे फोर्स लग रहा हो, मान लो ये चार्ज पे, ये चार्ज फोर्स लगा रहा हो, कैसे लगा रहा होगा? इतना लगा। कितना फोर्स लगा रहा होगा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम कैलकुलेट करें, एफ बराबर क्या लिखोगे भाई? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, बाई में क्या लिखेगा बताओ? कहां पे है? एक्स डिस्टेंस पे है, इस बार लिख देते हैं। ये फोर्स ग्रीन लाइन के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बट तुम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब बताओ अगर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट तुम्हें वर्क करना है तो इसको क्या खींचोगे? इस डायरेक्शन में खींचोगे? नहीं खींचोगे। एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल कितना हो, कोई बच्चा बता देगा? एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ? एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड नियरली इक्वल होगा किसके? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस बात को सही बच्चे समझ लो, अभी बता दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, थोड़ी सी बात इसको समझते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा है, उस टेस्ट चार्ज को उधर धक्का दे रहा है, ठीक है। तुम क्या चाह रहे हो, उसको खींच करके कहां लाना है भाई, पी पॉइंट तक लाना है। तो तुम कहोगे कि इधर जो फोर्स लगाएंगे सर वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। सर ये एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, बताओ। ये सोर्स तो सर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, पर कितना बड़ा होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं। कितना बड़ा भाई, तो जस्ट लाइक थोड़ा सा बड़ा। थोड़ा सा बड़ा करने का मतलब क्या होगा भाई, 0.00001, इतना बड़ा। इतना भी बड़ा होगा ये चार्ज क्या होगा, क्या होगा, घिसकेगा। इस चार्ज जब इतने फोर्स से, अगर इधर वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक ये एक्सटर्नल फोर्स अगर उतने मैग्नीट्यूड से भी बड़ा होगा, तो इस फोर्स के कारण हमारा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट क्या होगा, मूव करेगा, और ये इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये इसका क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इस बात को कितने बच्चे नहीं समझे या समझ गए तो ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। समझ गया कि नहीं समझा तो पूछ लो। हमने कहा उस चार्ज पे, वो तो टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज पे बहुत छोटा चार्ज है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एक प्रेजेंस है, उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रहा है, कोई ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, सिर्फ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स किधर की ओर एक्सपीरियंस करता है, ग्रीन एरो की तरफ। बट तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको खींच करके कहां लाना चाहते हो, पी पॉइंट तक लाना। कितना वर्क होगा निकालने की जरूरत। तो जब इधर घसीटा तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कहा कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा। थोड़ा सा ज्यादा मतलब कितना, जस्ट लाइक इमेजिन करो कि थोड़ा सा ज्यादा होगा। थोड़ा सा ज्यादा होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि उस चार्ज को वहां से इधर लाने में कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, आराम से धीरे धीरे आना चाहिए। वहां से वहां तक आने में उसको बहुत समय लगेगा, इन्फिनिटी स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हुए, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करते हुए वो पी पॉइंट तक आए, ठीक है। अब बताओ, अब हम लिखेंगे कि ये जो एफ एक्सटर्नल है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नियरली क्या है, इक्वल है कैलकुलेशन बेसिस पे। एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड में हम क्या लिखेंगे बताओ, के क्यू बाई में क्या लिखेंगे, इससे थोड़ा सा ज्यादा है एक्सटर्नल फोर्स, बट हम कैलकुलेशन में उसको मैग्नीट्यूड को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम बोलेंगे उतना ही मैग्नीट्यूड का, उतना ही मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल फोर्स लगा। अब क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई, वर्क डन, ठीक है। वर्क डन कहां से कहां तक वर्क डन लाना चाहिए भाई, आर से कहां तक जाना है, पी तक, तो पी आर लिख देते हैं, वर्क डन। चेंज ऑफ वर्क डन फ्रॉम ब्रिंग द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम आर टू पी बराबर क्या होगा भाई, निगेटिव इंटीग्रेशन, कहां से कहां है, आर का डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस आर पी मान लेते हैं, और इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, आर आर मान लेते हैं। कहां से उठा के लाना चाहते हैं, आर आर कहां से, आर आर से ला करके कहां तक लाना चाहते हैं, आर पी तक लाना चाहते हैं। एफ क्या लिखेंगे भाई, एक्सटर्नल, इनटू में क्या लिखेंगे, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तुमको सर वर्क डन आप ऐसे क्यों निकाल रहे हो, यहां पर वर्क वेरिएबल है, सॉरी फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन ऐसे ही निकाला जाता है बॉस, ठीक है। और ये वर्क डन निकालने का हमने कब फॉर्मूला सीखा था, 11th में सीखा था, वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन ऐसे नहीं, याद कर लो इसको, इस फॉर्मूले को दिमाग में रख लो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को पुट करो, नेगेटिव लिखेगा, इंटीग्रेशन करेगा, आर छोटा आर पी, एफ एक्सटर्नल कितना है, के क्यू छोटा क्यू, बाई में क्या लिखेगा बताओ, एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या लिखेगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, कैसे लिखोगे बताओ, माइनस के क्यू कैपिटल क्यू, एक्स की पावर कितनी होगी भाई, -2 + 1, इंटीग्रेशन कर दिया, ये ऊपर गया, ऊपर जाकर के एक्स की पावर -2 बना, -2 + 1 -2, कहां से कहां तक डिस्टेंस, आर कैपिटल आर से लेकर के आर कितना तक, पी तक, यहां से माइनस बना, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कितना हो गया भाई, के क्यू छोटा क्यू, क्या बनेगा भाई, ये -1 से माइनस, ये प्लस हो गया, 1/r
क्या हो गया, आरपी से लेकर के आर आर। इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या करेंगे हम रख देंगे, ठीक है। चलो क्या हो गया भाई, यहां से अगर हम इस बात को लिखें कैसे लिखेंगे बताओ, बोलो कोई, बराबर क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पी पॉइंट आर टू पी। आर टू पी देख रहे हो कैसे, आर पी पे पहुंच रहा है, आर से चल रहे हैं, तो देखो कैसे लिखा जाता है नॉमेनक्लेचर, क्या लिखेगा भाई, के क्यू छोटा क्यू, क्या लिखेगा बताओ बच्चा पार्टी, 1 बटे में आर पी माइनस लिखेगा 1 बटे में क्या, आर आर। नहीं हो गया, ये क्या होगा, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का। अब अगर हम कहेंगे कि पोटेंशियल क्या होती है, तो पोटेंशियल से पहले हम पोटेंशियल को बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी को जो टेस्ट चार्ज है ना उससे डिवाइड कर क्यू से, तो पोटेंशियल निकल जाए, ठीक है। टेस्ट चार्ज को से हम चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल का चेंज निकल जाएगा। तो अगर डिवाइड करोगे तो क्या फॉर्मूला, क्यू से छोटा वाला क्यू क्या होगा, कट जाएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, के क्यू 1 बाई क्या लिखेगा बताओ, आर पी माइनस में क्या लिखेगा 1 बटे में आर आर, नहीं होगा 1 बटे में आर आर। अब ये चेंज इन पोटेंशियल का ये फॉर्मूला बन गया बॉस, ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो तो क्या लिखेंगे, के क्यू बटे में आर पी माइनस के क्यू बटे में आर आर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एट पी पॉइंट माइनस में पोटेंशियल एट आर। पी पॉइंट के पोटेंशियल में से आर पॉइंट का पोटेंशियल माइनस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, यही तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइन होता है, या पोटेंशियल डिफाइन होता है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइन है या डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफाइन होगा, डिफरेंस डिफाइंड होगा, चेंज डिफाइंड होगा, एक्यूरेट पोटेंशियल नहीं डिफाइंड, ठीक है। तो किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहे हो भाई, आर से पी तक ले जाने पर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का ये फॉर्मूला। अब मान लिया जाए कि ये जो है ना आर पॉइंट बहुत दूर है, कहां है, आर पॉइंट बहुत दूर है। बहुत दूर मतलब क्या होता है हमारे लिए, इन्फिनिटी होती है। तो जब ये इन्फिनिटी है तो आर छोटा आर, आर क्या होगा भाई, इन्फिनिटी होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, आरपी जो है ना वो आर के बराबर, तो कैसे लिखे, के क्यू बाई में क्या लिखेगा, आरपी को आर लिख दे माइनस के क्यू बाई में क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। नहीं हो गया, देखो ये आर को लिख दिया इन्फिनिटी और आरपी को क्या लिख दिया, आर हो गया। अब ये पोटेंशियल का जो चेंज हुआ वो के क्यू बाई क्या हो गया, आर के बराबर हो गया। बट इन्फिनिटी पर से डिवाइड करेंगे तो ये बात क्या हो जाएगा, 0 हो गया। इस पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को सिंपल आप पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, के क्यू बाई, ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था पोटेंशियल का। के की वैल्यू कितनी थी, 4 पाई, के की वैल्यू क्या कहते हैं, 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई क्या, आर स्क्वायर नहीं। चलो सब बातों को एक बार फिर से हम लोग समाप्त करते हैं। और अगर हम यहाँ पर यूनिट लिखेंगे, अगर बात लिखेंगे कि क्या पढ़ा है सर आप, तो हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाना चाह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ाना चाह रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाना चाह रहे थे, और साथ में बाद में क्या कर दिया हमने, पोटेंशियल भी डिफाइन कर, पोटेंशियल भी क्या कर दिया। चलो अब इस बात को सब बच्चे एक बार फिर से समझते हैं। एक सोर्स चार्ज होगा, जिस सोर्स चार्ज में के इलेक्ट्रिक फील्ड में
किसी चार्ज को हम लाने की कोशिश करें तो वो चार्ज क्या करेगा, पहले वाला चार्ज रिपेल करेगा तो उसको या अट्रैक्ट करेगा। तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए हम अपना फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हमने वर्क किया, आ गया वह वर्क जो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, हम कहां से कहां तक ला रहे हैं, आर से पी तक। ये आर और पी दोनों कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैपिटल क्यूब चार्ज। अब इसको घुमाएंगे वहां से वहां लाएंगे, किसी भी रास्ते से ला सकते हो भाई, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये किसी भी रास्ते से ला, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया था, कौन सा पॉइंट ले लिया बताओ, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट अगर लिया तो ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। इस आर्बिट्रेरी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लिखेंगे बताओ, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। हम कहें कि इसको इधर लाना है भाई, वो तो उधर धक्का दे रहा है ग्रीन लाइन की तरफ, बट उसको हम किधर लाना चाह रहे हैं, अपनी तरफ, ये सोर्स चार्ज की तरफ लाना चाह रहे हैं। तो क्या कहें, हम इतना ही फोर्स लगाए हैं, के क्यू बाई। तुम कहोगे सर बराबर फोर्स लगाएंगे तो कैसे आएगा सर, अरे थोड़ा सा ज्यादा लगाए हैं बॉस, और वो थोड़ा सा ज्यादा कितना है, चटनी के बराबर है। तुम्हारे नेल्स काट लिए गए, क्या तुम्हारा मास कम हो गया क्या, कैलकुलेशन में तुम्हारा मास कम होगा, हुआ तो जरूर है बट वो एप्लीकेबल नहीं है। चल तेरा नेल्स यहाँ से काट लेते, छोटा सा एक नेल्स काट देते, मास कम हो गया भाई, मास तो कम हुआ है ना भाई, तो मास कम हुआ, परंतु जब कैलकुलेशन करने जाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा बॉदर होने की जरूरत है क्या, उतना ही मास लेके काम कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो हमने कहा उसी फोर्स को लेकर के काम कर, चेंज भी आएगा तो कितना आएगा, थोड़ा सा का चेंज आएगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, उतना हम निगलेक्ट करते चले, तो भाई उतना ही फोर्स रखिए। क्यों ऐसा किया सर, ये वेरिएबल फोर्स है यार, निकाल नहीं पाएंगे एक्यूरेट एकदम हर एक टाइम पर। तो हमने उस कंडीशन पे, जिस कंडीशन पे ऐसा सोच हुआ कि हम छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट, और हम डिस्प्लेसमेंट भी बहुत बड़ा नहीं करना चाहते हैं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या करना, उधर वाला जो रिपल्सिव फोर्स था उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाना है हमें, हमने थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया, थोड़ा सा ज्यादा लगाया तो ये चीजें क्या होती, इधर खसकने लगी। ठीक है, और खसकने के लिए कितना हुआ, छोटा 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 डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और ये सभी डिस्प्लेसमेंट एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से, x1 से xr से xp। ठीक है, r से, तो हम अगर डिस्प्लेसमेंट के थ्रू वर्क डन निकालेंगे, निगेटिव निगेटिव साइन भी लगाएंगे। ठीक है, मुझे डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, डेफिनेशन में भी लिखा जाएगा कि किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा, जो निगेटिव वर्क डन होगा, वो निगेटिव वर्क एज ए स्टोर्ड एज ए क्या, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। अगर कोई आदमी पूछेगा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन ही नहीं है, तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बराबर क्या हो गया, वर्क डन, निगेटिव वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव। याद कर लो इसको, यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो यही बात क्या होगी, किसमें कूद जाएगी, ग्रेविटेशन में कूद जाएगी, ग्रेविटेशन में भी चला जाएगा। तब यहाँ पर ग्रेविटेशन की जगह जहां चार्ज लिखो ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, वहां क्या लिखेंगे, जी एम एम बाई आर स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, चार्ज रिप्लेस बाय क्या, मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज हम का डिराइव कर सकते हैं, उसका भी पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, बट फॉर्मूला का बेसिक कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल क्या है, हमने कैलकुलेट करना शुरू किया। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स को हमने रख दिया, उसके बराबर रख दिया, कैलकुलेट किया, जो कांस्टेंट था बाहर निकाला, इंटीग्रेट कर करके ये हमने लगा दिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये निकल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकल गया। और ये पोटेंशियल एनर्जी से यहां जो डिफाइन किए हैं वो किसको डिफाइन किए हैं, पोटेंशियल को डिफाइन, इसको डिफाइन किया है, पोटेंशियल को डिफाइन। ये पोटेंशियल क्या होगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिफाइन कर, पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से क्या कर देंगे, डिफाइन। तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो क्या नहीं कहेगा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज को अगर चार्ज से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल का चेंज निकल, पोटेंशियल का क्या निकल जाएगा, चेंज निकलेगा, तो पोटेंशियल का चेंज ही। बट बाद में ये कहा कि हमने एक पॉइंट मान लिया जहां पे पोटेंशियल जीरो था, वो कौन सा पॉइंट है बताओ, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से चार्ज को लाया
और आर को हमने खींच घांच के कहां लगा दिया, इन्फिनिटी पे लगा दिया। तो इन्फिनिटी पर जैसे ही लगा, ये पोटेंशियल का ये चेंज का फॉर्मूला बन गया। अब आर को हमने कहां लगा दिया भाई, इन्फिनिटी पे लगा दिया, एक आर को, यानी आर को लगा दिया इन्फिनिटी पे, और आरपी को हमने सिंपल आर लिख दिया। तो क्या बन गया भाई, ये जीरो बन गया। यानी हमने क्या माना, इन्फिनिटी पर किसी चार्ज का पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो जीरो होता है, रेफरेंस पॉइंट पर हमने जीरो मान लिया, उसको रेफरेंस पॉइंट को हम लोग जीरो मान करके देखा कि पोटेंशियल एनर्जी, ये तो जीरो ही है, ये तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी नहीं होकर के पोटेंशियल बन गया उस पॉइंट का। ठीक है भाई, पोटेंशियल, यही तो फॉर्मूला हम पढ़ते भी आ रहे। अगर कोई आदमी यहां से इस पोटेंशियल को कहेगा डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करेंगे, इस पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है, ये तो वर्क ही डन है, वर्क डन to bring unit charge, unit charge from infinity to given point in a क्या, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंफिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को उस पॉइंट तक। अब क्या हुआ, अगर इस पूरी बात को अगर हम फिर से एक बार देखें, लास्ट बात को जोड़े, तो हमने क्या किया, किसी चार्ज को इंफिनिटी से ड्रैग किया, ड्रैग करके कहां तक लाए, किसी पाथ से कहां तक लाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो हमने किसी पाथ से यहां तक लाने में जो वर्क किया, वही क्या कहलाता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, ये पूरी कहानी के अंदर ये बात। और ये चार्ज जब रेस्ट में होगी तब की कहानी। कौन सी चार्ज रेस्ट में भाई, ये वाली सोर्स चार्ज रेस्ट में होगी, इसमें किसी भी तरीके का मोशन नहीं होता। एक नया टॉपिक तुमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि चार्ज जो बनाती है वो पोटेंशियल भी बनाती है अपने इर्द गिर्द। चार्ज क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगी, अपने इर्द गिर्द पोटेंशियल। समझ गया सब बच्चा?